रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। रामू और श्यामू दोनों किसान थे और अपने पुश्तैनी खेतों में मेहनत से काम करते थे। रामू बड़ा भाई था, समझदार और मेहनती, जबकि श्यामू छोटा था लेकिन थोड़ा चालाक और लालची था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी हेमा और बेटी स्वाति रहते थे। वहीं श्यामू के परिवार में वो और उसकी पत्नी मालती रहते थे। उनके माता पिता ने जब आखिरी सांसें ली थी तो उन्हें बराबर की जमीन और संपत्ति देकर चले गए थे। पर श्यामू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता कि उसे ज्यादा संपत्ति क्यों नहीं मिली। ए जी, क्या हुआ? ऐसे चुपचाप से क्यों बैठे हो? अरे मालती, अब क्या बताऊं? तुम्हें तो पता है ना, जमीन के बंटवारे के समय जितनी जमीन हमारे हिस्से में आई है वो तो कितनी कम है। अब इतने से क्या होगा? लेकिन बंटवारा तो दो समान हिस्सों में ही हुआ था ना, तो बड़े भैया को भी इतनी ही जमीन मिली है। फिर आप? हाँ, पता है कि उन्हें भी इतनी ही जमीन मिली है, लेकिन उनको सोचना चाहिए ना, मैं तो छोटा हूँ, ऊपर से हमारा परिवार भी अब आगे बढ़ रहा है, तो उसमें और अधिक पैसों की ही जरूरत होगी। उनका तो अच्छा खासा चल ही रहा है, थोड़ी और जमीन दे देते तो क्या हो जाता। श्यामू की यह बातें सुनकर मालती कुछ नहीं बोल पाई। वो जानती थी कि उसके पति का लालच कभी खत्म नहीं होने वाला। उसने श्यामू को बहुत बार समझाया था, पर वह उसे डांटकर चुप करा देता था। दूसरी तरफ रामू और उसकी पत्नी हेमा दिन रात खेतों में मेहनत किया करते थे। सुनियो जी, इस बार तो हमने समय पर बीज बो दिए हैं और समय से पानी भी मिल रहा है, तो इस बार तो बहुत अच्छी फसल होगी। हाँ, लगता तो यही है। हमने तो अपने हिस्से की मेहनत कर ली है, अब आगे जैसी भगवान की इच्छा। चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बाबा, मैंने सुना है कि पास के गांव में छोटा सा मेला लगा है, तो क्या आप मुझे मेला घुमाने ले जाओगे? अरे मेरी प्यारी गुड़िया, अभी कुछ महीने पहले ही तो गांव के मेले में गए थे ना, अब इतनी जल्दी फिर से कैसे? अभी रहने देते हैं, अब की बार चलेंगे। हेमा रामू की मजबूरी समझ गई थी कि पैसों की कमी की वजह से वह स्वाति को मेला घुमाने के लिए मना कर रहा है। तभी वह रसोई के डिब्बों से कुछ पैसे निकाल के रामू को दे देती है। ये देखकर पहले तो रामू चौंक जाता है, फिर वह खुश हो जाता है। ऐसे ही दोनों भाइयों का जीवन चल रहा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो जमीन खरीदने का काम करता था। उसे गांव के लोगों से पता चला कि रामू और श्यामू की जमीन बड़ी उपजाऊ और अच्छी है, तो उसने वह जमीन खरीदने का तय किया। व्यापारी ने दोनों भाइयों से मुलाकात की और कहा, अगर तुम अपनी जमीन बेचने के बारे में सोच रहे हो तो हमें दीजिए, मैं तुम्हें दूसरे व्यापारियों से दोगुनी कीमत दूंगा। बोलो बोलो, क्या बोलते हो? हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते, यह हमारे माता पिता की दी हुई विरासत है। रामू ने जमीन के लिए मना कर दिया, लेकिन श्यामू ने अंदर ही अंदर लालच को जगह दी। उसने सोचा, अगर मैं रामू की जमीन अपने नाम कर लूं और फिर व्यापारी को बेच दूं,
तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। तभी श्यामू ने व्यापारी से कहा कि वो अभी भी जमीन बेचना नहीं चाहता। यह देखकर रामू बहुत खुश होता है, लेकिन श्यामू के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। उसी रात उसने अपने भाई से बात की। भैया, क्यों ना हम लोग साझेदारी में ही खेती का काम करें, इससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। हाँ भाई, क्यों नहीं, हम मिल बांट कर खेती करेंगे तो अच्छा ही होगा। वैसे भी मैं अकेला कब तक काम करूं, साथ मिलकर खेती करेंगे तो काम का बोझ भी हल्का हो जाएगा। रामू सरल और भरोसेमंद था। उसे श्यामू की बात सही लगी और उसने अपनी जमीन भी श्यामू के हवाले कर दी। दूसरे दिन से ही दोनों खेतों में काम करने लगे। एक दिन श्यामू ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं ये सोच रहा था कि अगर आप काम करने के लिए शहर चले जाओ तो कैसा रहेगा। स्वाति भी अब बड़ी हो रही है, उसका भी अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाएगा। मोहन बता रहा था कि शहर की बड़ी फैक्ट्री में बहुत से लोगों को काम पर लेने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर खेत का काम कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसी तरह श्यामू ने मौका पाते ही व्यापार के बहाने रामू को शहर भेज दिया। रामू को लगा कि उसका भाई उसके लिए अच्छे व्यापार के मौके ढूंढ रहा है, लेकिन श्यामू ने रामू की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर व्यापारी के साथ सौदा तय कर लिया और पूरी जमीन बेच दी। उसने पूरी रकम अपने पास रख ली और सोचा कि अब वह अमीर हो गया है। ऐसे ही दिन बीतते गए। हेमा को जब इस बात का पता चला तो वो श्यामू से बात करने गई, लेकिन उसने उसकी एक भी न सुनी। ए जी, ये आपने सही नहीं किया। यूं बड़े भैया को बिना पूछे जमीन बेच देना गलत बात है। अरे, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या गलत है और क्या सही? और इसमें गलत क्या है? वो जमीन मेरी भी तो थी, तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। कुछ दिन बाद रामू गांव वापस लौटा। जब रामू वापस लौटा तो उसने देखा कि खेत खाली पड़े हैं। जमीन पर कोई फसल नहीं, कोई हल नहीं। अरे, ये खेत खाली क्यों पड़े हैं? भाई ने अब तक फसल क्यों नहीं लगाई? और खेत में कोई दिख भी नहीं रहा है। सब ठीक तो होगा ना? रामू जल्दी से अपने घर जाता है। तभी पत्नी हेमा उसे सारी बातें बताती है। यह सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। वह तुरंत श्यामू के घर गया। उसने श्यामू से पूछा, भाई, यह क्या हुआ? हमारी जमीन कहाँ गई? श्यामू ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया, भैया, मैंने सोचा कि हम व्यापार में ज्यादा कमा सकते हैं, इसलिए मैंने जमीन बेच दी। अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम शहर जाकर शानदार जिंदगी जी सकते हैं। अरे भाई, ये तूने क्या किया? मुझे बिना बताए ही जमीन बेच दी। यह जमीन मेरे माँ बाप की दी हुई थी। इसे बेचना धोखा है, ना कि व्यापार। तुमने मुझे धोखा दिया है श्यामू। ये तुमने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रामू के दिल में दुख और विश्वासघात की आग जल उठी। तभी श्यामू ने बेपरवाही से कहा, भैया, जमीन अब हमारे किसी काम की नहीं है,
वहां पे फसल लगा के भी कितने पैसे कमा लोगे। जमीन बिक गई है, अब पैसा ही पैसा होगा। अब कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। पैसा ही इंसान की असली ताकत होती है। समय बीतता गया। श्यामू ने अपनी नई अमीरी में डूबकर शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। तभी मालती ने एक प्यारे से बेटे को भी जन्म दिया। लेकिन रामू ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी मेहनत के पैसों से एक छोटा सा खेत खरीदा और वहां फिर से खेती करने लगा। कुछ साल बाद श्यामू का व्यापार ठप हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। सुनिए जी, घर में राशन खत्म होने को है और मुन्ने की फीस भी जमा करानी है। उसके मास्टर जी कह रहे थे कि 2 दिन में फीस जमा नहीं की तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। कुछ कीजिए ना। क्या करूं, कर तो रहा हूं। अब सारे पैसे मैं अकेला खा गया क्या? नौकरों को भी तो छुट्टी दे दी है। अब क्या मैं खुद ही मजदूरी करूं? देखता हूं, करता हूं कुछ। तभी श्यामू अपने दोस्तों के पास पैसा मांगने के लिए जाता है। लेकिन जिन दोस्तों ने उसे अमीर बनने पर सराहा था, वे अब उसे छोड़ चुके थे। श्यामू अकेला और दरिद्र हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे शहर छोड़कर वापस गांव आना पड़ा। जब श्यामू गांव पहुंचा तो उसने देखा कि रामू का छोटा सा खेत अब फिर से हरियाली से भरा हुआ है। गांव वाले रामू की इज्जत करते थे क्योंकि उसने कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा था। श्यामू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह रामू के पास गया। श्यामू जोर जोर से रोने लगा और बोला, भैया, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया, क्या आप मुझे माफ कर सकते हो? रामू ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, श्यामू, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे धोखे ने हमारे माता पिता की दी हुई विरासत को बर्बाद कर दिया है। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। तुम्हें लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए था। श्यामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सच्चे दिल से कहा, भैया, मैं अब समझ गया हूँ कि पैसा सबसे बड़ी दौलत नहीं होती है। जो सुकून और संतोष मेहनत से मिलता है, वह दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। रामू ने श्यामू को माफ कर दिया और उसे फिर से अपने साथ काम करने का मौका दिया। दोनों भाई मिलकर खेत में काम करने लगे। लेकिन इस बार श्यामू के दिल में लालच नहीं था। उसने मेहनत और ईमानदारी से अपनी नई जिंदगी शुरू की। इस घटना के बाद श्यामू ने कभी लालच नहीं की। उसने सीखा कि सच्ची खुशी मेहनत और रिश्तों में ही होती है, न कि दौलत के पीछे भागने में। दोनों भाई फिर से एकजुट हो गए और उनकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई। कहानी का संदेश यह है कि लालच कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता, बल्कि सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और सच्चे रिश्तों में ही होती है। बहुत समय पहले की बात है। सोमपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 सुंदर सुंदर बैल थे, जिनसे वह अपने खेत की जुताई किया करता था। और राघव के पास खेती करने के लिए केवल एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर अनाज पैदा करके वह अपने परिवार का गुजारा करता था।
एक बार राघव अपने खेत की जुताई करके उसमें धान की फसल उगाता है। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उसकी धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। और एक दिन की बात है, राघव अपने खेत में धान की फसल काट रहा था। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं, जिन्हें देखकर राघव कहने लगा, प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चा और खूब मेहनत करो। बाबा जी, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे खेत में ढेर सारा अनाज की पैदावार हो, ताकि हमारा परिवार पूरे साल भर पेट भोजन कर पाए। बच्चा, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे खेत में 10 कुंटल अनाज की पैदावार होगी। बाबा जी का आशीर्वाद पाकर राघव मन ही मन खुश हो जाता है। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु के चले जाने के बाद राघव फिर से अपने धान की कटाई शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह पूरे खेत के धान काटकर एक पास इकट्ठा कर देता है। तभी राघव के मन में लालच प्रकट हो जाता है और वह कहने लगा, बाबा जी ने तो हमें 10 कुंटल धान होने का आशीर्वाद दे दिया है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करके किसी दूसरे के खेत से धान के बोझ चुराकर अपने खेत में रख लूं, तो और अधिक धान निकलेंगे। फिर मैं पूरे साल आराम से मजे करूंगा। इतना कहकर राघव रात होने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे रात हो जाती है और वह आसपास के खेतों से ढेर सारे धान के बोझ चुराकर अपने खेत में रख लेता है। अब उसे लगा कि उसके खेत में 2-3 कुंटल धान और बढ़ जाएंगे, लेकिन जब उसने सारे धान काट पीट कर इकट्ठा किया तो उसके खेत में पूरे 10 कुंटल ही धान निकले हुए थे, जिसे देखकर राघव को साधु बाबा पर बहुत ही गुस्सा आता है। अरे, साधु तो एकदम झूठा निकला। उसने हमारे खेत में 10 कुंटल अनाज होने का आशीर्वाद दिया था, पर मेरे चोरी करने के बावजूद भी मेरे खेत में कुल 10 कुंटल ही धान पैदा हुए हैं। राघव थोड़ी देर उदास बैठा रहा। फिर वह सारे धान बैलगाड़ी में लादकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। एक दिन राघव अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वे साधु बाबा उधर से लौट रहे थे। साधु को देखकर राघव कहने लगा, अरे झूठे, तू फिर से आ गया। तेरी बात पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला है। अरे बच्चा, हुआ क्या है, जरा पूरी बात को बताओ। साधु बाबा के पूछने पर राघव साधु के आशीर्वाद से लेकर धान की चोरी करने तक सारी बात को बताता है। तो साधु बाबा हंसने लगे। बच्चा, मैंने तुम्हारे खेत में होने वाले धान के बारे में बताया था, इसलिए अगर तुम चोरी ना करते तब भी तुम्हारे खेत में उतने ही धान होते। तुमने दूसरों के खेत से चोरी किया तो उन लोगों के भी तो परिवार है, इसलिए तुम जिसके खेत से धान चुरा कर लाए वे उसके खेत में फिर से चले गए। इसलिए बच्चा, सदैव ध्यान रखना, हमें सिर्फ अपनी मेहनत का ही फल मिलता है। दूसरों के यहाँ से चोरी करके लाए हुए धन से हमें थोड़ी देर तो तसल्ली मिल सकती है, लेकिन जब वह वापस जाएगा तो हमें उसकी ब्याज सहित भरपाई करनी पड़ेगी। साधु बाबा की बात सुनकर राघव उनके चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करने लगा। उसी दिन से राघव ने
जीवन भर लालच का त्याग करने का संकल्प ले लिया